नमः आरतिक्य हम समर्पयामि। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। तेरी
अब शरद ऋतु आ गई है। कहते हैं कि शरद ऋतु जो है सब ऋतुओं के कारण वन सुंदर हो गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जो हैं वो बालकों के साथ में वन में प्रवेश किए हैं। लाला ने बंसी बजाई, लाला की बंसी बजी, गोपियां जो है लाला के रूप को वर्णन करने लगी। क्या वर्णन करती हैं? मन में लाला को देख रही हैं। बर्या पेड़म नटवर बपु कर्ण और कर्णिकाम त्रिभटवास कनक कपिशंभ जयंतीं चमाम रंगानवेर्णधर सुधा पूरयान गोपबिंद बिंदारण्यम शपथ रमण की माला शोभा दे रही है। पीतांबर धारण किए हुए हैं, मयूर पंख लपटाए हैं और वृंदावन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कितनी विचित्र छवि है इनकी। स्वर्ग की देवियां भी शुद्ध बुद्ध हो गई हैं और आंखों से आंसू बहा रही है।
इंद्रावती में सभी ऋषि मुनि जो है आए हैं। दुर्गति देवी कहती है, ये सखी, ये प्राणी धन्य है जिनका अवतार ब्रज गोकुल में हुआ है। ये गोपियां जो है धन्य है, गिरिराज जी धन्य है, गोवर्धन धन्य है, जिनका वर्णन भगवान अपने मुख से कहते करते हैं। गोपियां जो है प्रतिदिन आपस में भगवान के चरित्रों का वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। इसके बाद में फिर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अब हेमंत ऋतु आ गई है। हेमंत ऋतु के कारण वन सुंदर हो गया है। हेमंत प्रथमे मास नंद व्रज कुमारिका चेरो विज्ञाना कातनार्थम। हेमंत ऋतु में ब्रज की सुंदरियां जो हैं किस लिए व्रत कर रही हैं? व्रत कर रही हैं कि हे माता, ये श्याम सुंदर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। सीता की सखी और राघव जी की सखी में यही अंतर है। सीता जी की सखिया कहती थी कि बर सावरे जानकी जोगू। आपने लिए कभी नहीं कहा कि राम जी हमें बर रूप में प्राप्त हो। और यहाँ जो भी ब्रज सुंदरियां हैं, ये सब चाहती हैं कि कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ब्रज की कुमारिका जो है कात्यायनी माता का पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे माता, भगवान श्याम सुंदर को मेरा पति बना दीजिए। इस प्रकार प्रतिदिन जाकर के जमुना में स्नान करती, पूजन करती और वरदान मांगती। एक दिन कुमारिका जो है वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान करने लगी हैं। उसी समय में लाला जो है ग्वाल बालकों के साथ में यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। कुमारियों का वस्त्र ले जा करके कदम पर चढ़ गए हैं। सारे ग्वाल बाल हंसने लगे हैं। भगवान कहते हैं कुमारियों, आओ और अपना वस्त्र ले जाओ। गोपियां जो हैं शर्मा रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि लाला मेरी चीज मेरे वस्त्र दे दो। लाला कहता है कि वस्त्र देने में नहीं आऊंगा। अगर आपको अपने वस्त्र लेने हैं तो आपको हमारे पास आना होगा। भगवान के वचन को सुन करके ऐसा कह करके भगवान जो है उनके वस्त्र दे दिए और बोले, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। आगे आने वाले शरद ऋतु में मेरे साथ विहार करोगी। अब सब तुम घर को जाओ। गोपियां भगवान के चरणों का वंदन करती हुई इच्छा न होने पर भी ब्रज को लौट गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आप लोगों को हम क्या ऐसे उसके लिए बैठे हैं कि कुछ भजन उजन के लिए कि हमको कहना पड़ेगा तब आप लोग बोलेंगे? तो ठीक है, बैठे रहो, मैं सुनाता रहूंगा। कथा तो अनंत है, सारी रात चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी।
हमारे पूर्वज किए, हमारे दादा परदादा किए, कभी खत्म नहीं हुई, हम भी कर रहे हैं। हो रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात में आए, रात श्याम सपने में आए। गैया पी गए, राजा पी गए, गैया पी गए, राजा पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। चराने के लिए गए हैं, साथ में लाला और बलराम भी हैं। ग्वाल बाल जो है काटे हैं लाला, आज हमें भूख लगी है, कोई न कोई उपाय कीजिए। लाला कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जा करके उनसे भोजन मांग करके लाइए। लाला के वचन को सुन करके ग्वाल बाल सब जो हैं उस स्थान पर जाते हैं जहां ब्राह्मण लोग पूजन करा रहे थे।
निवेदन करते हैं कि हम सब भूखे हैं, लाला ने भोजन के लिए आपके पास भेजा है, लेकिन ब्राह्मण जो है उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, अपने यज्ञ में मस्त रहते हैं और ना ही कुछ उनको भोजन प्रसाद दिया। कुछ देर तक ग्वाल वाल खड़े रहे, फिर उनकी आशा टूट गई, वो लौट के चले गए। आकर के भगवान से कहने लगे कि लाला, ब्राह्मण हमसे बात तक नहीं किए और ना ही भोजन दिए। लाला हंसने लगा। लाला कहने लगा, असफलता तो बार बार होती है, परंतु निराश नहीं होना चाहिए। प्रयत्न करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है। इसलिए जाओ, अगर ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और उनको हमारा पता भी बताना कि राम श्याम ने भेजा है। लाला के वचन को सुन करके दोबारा गोपाल जो हैं जाते हैं, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन करते हैं, तो ब्राह्मण पत्नियां जो है कोपर भर भर के भोजन देती हैं। गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं और गोपालकों के साथ में ब्राह्मण पत्नियां भी लाला के दर्शन के लिए जाती हैं, लाला के दर्शन करती हैं। फिर लाला कहता है, देवियों अब आप लोग अपने अपने सालों को लौट जाइए। अरे बीच में उसको तुम जगत में पूज्य बनोगी, मैं आपके लिए सत्य वचन कहता हूँ। सभी ग्वाल वाले जो हैं लाला के साथ में बैठ करके भोजन प्रसाद लेते हैं। ब्राह्मणों को जब पता चला कि जो भोजन का याचन करते थे वो सब ग्वाल वाले हैं, मन में विचार करते हैं कि यज्ञ कर्म में हम लोग बहुत निपुण हैं, ऐसा वेद कहते हैं, लेकिन भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए। मालूम हुआ कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। इसलिए अतिथि रूप में कोई भी आ सकता है, नारायण भेष बदलते हैं, गरीब ब्राह्मण के भेष में भी आ सकते हैं, कुत्ते बिल्ली के भेष में भी आ सकते हैं। अगर दरवाजे में कोई आया है तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। भागवत जी से ही शिक्षा मिलती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए, हमारे राधा जी तो वृंदावन पहुंच गए हैं, लेकिन हम और आप अभी बाकी हैं। तो किसको किसको जाना है वृंदावन? तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, वृंदावन जाना है तो। और मेरे साथ साथ गाना भी है, नाचना भी है। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे
बन जाते बुलवावे यमुना देवी जिंदा बन जाते बुलवावे यमुना। इतनी सारी पब्लिक है और आवाज तो आती ही नहीं है, फिर से जयकारा लगाइए, बोलिए बोल मतवाले की। जो हैं लाला को बुलवाते हैं और कहते हैं कि अब हम सब जो हैं इंद्र यज्ञ की तैयारी कर लेते हैं। आप अपना विचार स्पष्ट कीजिए। लाला कहता है नाना पुरो जनपदा नाग्रामं न गृहावयो नित्यं बानयक कष्टं वनशयनं निवासिनः। हमारे पास न तो घर है न नगर है, हम वनवासी हैं, वन में रहते हैं, स्वतंत्र हैं। इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब जो है गिरिराज का पूजन करिए, ब्राह्मण को बुलाइए, गाय का पूजन कीजिए, अतिथियों का सम्मान कीजिए, सारी सामग्री बुलवाइए, सुंदर व्यंजन बनवाइए। लाला के वचन को सुन करके जो हैं सभी लोग ग्वाले जो हैं इंद्र यज्ञ की तैयारी को बंद करते हैं और गिरिराज के पूजन की तैयारी करने लगते हैं। पूजन शुरू हो गया है। भगवान गिरिराज रूप में प्रकट हो गए हैं। सभी लोग व्यंजन का भोग लगा रहे हैं और भगवान जो हैं भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक रूप से कहते हैं कि देखो इंद्र कभी आप लोगों का भोजन ग्रहण नहीं किया और एक गिरिराज जो हैं आप लोगों का दिया हुआ भोजन प्रकट होकर के स्वीकार कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज लो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज लो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे हाथ मुकुट विराज लो। तेरे हाथ मुकुट विराज लो। तेरे हाथ मुकुट विराज लो। तेरे हाथ
महाराज
विराम देती हूँ, क्योंकि रात में भी कीर्तन करना है। और एक बार दोनों हाथ मारके बोलिए राधे राधे। तो पहुंचले बबली। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।